जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो ऑफिशियल वाला है उसका थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें जो है 31 क्वेश्चन से जो है 31वां क्वेश्चन से लेकर के 45वां क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद। तो अगला पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी इज इक्वल टू होता है क्या, T2 माइनस T1, सॉरी। T2 हमारा है √28 और T1 है हमारा √7। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 × 7 और माइनस में √7। 4 को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2√7 माइनस में √7। तो डी का वैल्यू हमारा आ गया √7। ठीक है, तो मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, T2 और T1 के बीच का डिफरेंस √7 है। तो √63 में हम लोग अगला पद चाहिए, तो नेक्स्ट पद निकालने के लिए हम लोग √63 में जो है जोड़ देंगे हम लोग √7 को। तो 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 × 7 और प्लस में √7। तो √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और √7 तो √7 रहेगा, प्लस में हो जाएगा √7। तो ये हो गया 3 √7 प्लस एक और √7, तो ये हो जाएगा 4 √7। अब 4 को जो है हम लोग यहाँ देखिएगा ले जाएंगे रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और गुना 7, मतलब रूट में 112, 16 बरी होता से 11, 112। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 बोल रहा है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 का मान है। तो इसका मान निकालने का देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। 6 को जो है इस तरीके से तोड़िएगा, 6 को जो है 6 का गुणनखंड लिखिएगा। तो 6 का गुणनखंड होगा 3 × 2 होगा। अब ध्यान रखना है कि जो भी गुणनखंड लिखेंगे वो दो ही जो है पद में आना चाहिए। तो इसमें जो है 2 जो है आ गया है हमारा 2 नंबर में, और जिसके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, इसका गुणनखंड भी लिखा गया 2 नंबर में, और इसके दोनों का बीच का जो अंतर है वो 1 है। अगर यहाँ पे प्लस 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 ऐसे करके है और डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर माइनस रहता तो छोटा वाला नंबर आंसर होता। तो बड़ा वाला नंबर हमारा है ए में जो है 3, तो 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान हो तो q का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसका एक मूल दिया हुआ है 2, तो हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा x² प्लस px प्लस में 12 बराबर 0। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा p × 2, मतलब 2p हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2p प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 4 16 प्लस 2p और प्लस में ये बराबर में 0। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2p बराबर हो जाएगा -16, क्योंकि यहाँ प्लस 16 था तो इधर जाएगा तो -16। तो p बराबर हमारा आ गया यहाँ से -16/2, काटेंगे तो ये हो जाएगा -8। तो p का वैल्यू हमारा आ गया -8। अब देखिए, अब दूसरा समीकरण के लिए बोला है कि x² प्लस px का प्लस q बराबर 0 का मूल समान है। और मूल समान में हम लोग क्या रिलेशन पढ़े हैं कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b² हमारा p हो जाएगा, b, तो -8 p का वैल्यू हम लोग ले आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे -8 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है q है, बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64
-4 क्यू हो जाएगा बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे तो -4 क्यू का वैल्यू हो जाएगा -64, माइनस में 64। तो Q का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो माइनस में 64 बटे में -4, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 16 चौके 64। तो Q का वैल्यू हमारा हो गया 16। तो 16 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 34वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग शून्य है तो के बराबर बताना है, यही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका पूरा अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है एक्स स्क्वायर है माइनस में एक्स है बराबर में के इंटू 4x माइनस 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अभी रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 4 इंटू के हो जाएगा 4k एक्स हो जाएगा, और उसी तरीके से के इंटू -1 हो जाएगा -k। अब इसको जो है एक्स वाले को एक तरफ, ये एक्स वाले को एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर से लाएंगे इसको तो ये -4k एक्स, और ये हो जाएगा -k बराबर 0। माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। अब इसको और ढंग से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक्स को कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1 और माइनस प्लस में 4k और प्लस में k बराबर 0। तो यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखे तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4k एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये आ गया हमारा जो है द्विघात जो है बहुपद में आ गया है अच्छे तरीके से। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि मूलों का योग बोल रहा है शून्य है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोल रखा है 0, जो कि किसके इक्वल होता है अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो -b/a के इक्वल होता है। तो -b/a का वैल्यू दे रखा है 0, तो -b हमारा क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा माइनस इंटू में -1 प्लस 4k, यही तो है b, ये वाला x का जो गुणज है वही तो होता है b। तो बाई में a हमारा क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या दिया हुआ है 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4k बराबर 0। तो यहाँ पे 4k का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, तो k का वैल्यू हो जाएगा -1/4। तो -1/4 किस में आया है सी में। अब हम लोग चलते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण इतना का विवेचक डिस्क्रिमिनांट पूछा है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का वैल्यू है 5√5 और गुना में c हो जाएगा √5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस में हो जाएगा 4 5 जा 20, मतलब 4 5 20 और √5 गुना √5 हो जाएगा √5, तो गुना में हो जाएगा √5 गुना √5 हो जाएगा 5। तो 100 में से हम लोग को माइनस करेंगे 20 बचे 100 को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर बराबर पूछा है। तो देखिए हम लोग यहाँ से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए अल्फा का वैल्यू हम लोग को पता है, अल्फा का वैल्यू है कितना साइन थीटा,
उसी तरीके से बीटा का वैल्यू हमारा है कॉस थीटा बराबर में माइनस बी बाई ए। अगर हम लोग यहाँ पे और ये देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, अल्फा का वैल्यू हमारा है साइन थीटा और इनटू में बीटा का वैल्यू है कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए इसको जो है दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर? क्योंकि इसमें बी मौजूद है और हम लोग को बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा और b का स्क्वायर बी स्क्वायर और बाई में ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आया है हमारा c बाई ए आया है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो बी स्क्वायर बाई ये ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग को चाहिए बी स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2c बाई ए बराबर में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 और a का एलसीएम हो जाएगा a। उसी तरीके से हो जाएगा a प्लस 2c बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को चाहिए तो बी स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पे, बाकी पहले से हमारा मौजूद है यहाँ पे a प्लस 2c बाई में a और यहाँ से a स्क्वायर जाएगा डिवाइड से तो ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, एक a से एक a क्या हो गया कैंसिल, तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया a, ये पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा क्योंकि पूरा मल्टीपल में है, तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में 2ac, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac। देख लीजिए कहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 2ac, हमारा यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस में 2, नहीं यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ac, सी ए का मतलब क्या हुआ ac ही हुआ, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 37वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा बराबर निकालना है। चलिए निकालते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समीकरण को और सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसको जो है अच्छे तरीके से द्विघात बहुपद में दिखे। तो इसको देखिए ये हो गया 3 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब कि 2 इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में ये हो गया हमारा माइनस में 6 बराबर 0। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर जो है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12 x और प्लस में 12 माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 6 बराबर हो गया 0। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, उसी तरीके से अल्फा से अल्फा कैंसिल तो ये हो जाएगा बीटा और प्लस में अल्फा। इसको और बढ़िया से लिखे तो अल्फा प्लस बीटा बाई आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई है, तो यहाँ बी हमारा कितना है -12 है तो -12 लिख सकते हैं
और बाई में ए का वैल्यू हमारा है 3। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा 6/3। काटेंगे इसको, ये 2 तिया 6, इसको काटेंगे तो ये -4। अब जो है इसको काटेंगे तो 1 दूनी 2 और -2 दूनी 4, तो हमारा इसका वैल्यू आ गया -2। -2 हमारा ऑप्शन ए में है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 38वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए कि साइन में जो है 1/2 जो है कौन से एंगल का मान होता है, तो ये हमारा होता है, ये हमारा जो होगा अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। उसी तरीके से कॉस बीटा में जो है 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो बीटा में देखेंगे तो बीटा में एक ये कॉस में जो है, कॉस में देखिएगा तो 1/2 जो होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के बराबर। और हम लोग से पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा हो गया 30 और बीटा हो गया 60, तो ये हमारा हो जाएगा 60 और 30 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा ऑप्शन ए में सही है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 39वां नंबर क्वेश्चन पे। 39वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू। कॉसेक स्क्वायर 77 है, तो देखिए कॉसेक इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री, इसको रहने देते हैं, माइनस में टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग एक पढ़े होंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये देखिए टेन स्क्वायर कितना है 13 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 13 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री माइनस में 77 डिग्री लिखेंगे, तभी तो ये 13 बनेगा। हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं और अच्छे से कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर, और इधर +1 था तो +1 भी लिख देते हैं। प्लस में ये टेन स्क्वायर 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कितना, कॉट थीटा, तो टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर और थीटा का वैल्यू है 77, तो इसको लिखेंगे 77 डिग्री प्लस में 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि a बराबर b बराबर 45, तो मतलब a और b का वैल्यू 45 दिया है, तो साइन a मतलब कि साइन 45 का वैल्यू हम लोग को चाहिए, और प्लस में साइन, और b बराबर भी 45 ही दिया है, तो साइन 45 ये भी हो जाएगा, बराबर में हम लोग को निकालना। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। उसी तरीके से साइन 45 1/√2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 का एलसीएम हो जाएगा √2, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/√2 से काटेंगे तो ऊपर बच जाएगा √2, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा √2 जो है हमारा बी में है। अब चलते हैं हम लोग 41वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 41वां नंबर पूछ रहा है कि कॉसेक 50 डिग्री का वैल्यू बताइए, यही पूछा है। तो देखिए कॉसेक 50 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 50 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 50 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री है ना। तो ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सेक थीटा, तो सेक हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 42वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 42वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 4a/3 बराबर 20 है,
तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे और sec स्क्वायर 3a का वैल्यू पूछा है, तो a पता रहेगा तभी तो निकलेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 3, ये 3 जो है भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में, तो 20 गुना 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 20 तिया 60/4, मतलब कि 15, काटेंगे तो 15 आएगा। तो हम लोग को चाहिए सेक स्क्वायर 3a का वैल्यू। तो सेक स्क्वायर 3a मतलब कि सेक स्क्वायर 3 गुना 15 का वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाए, और अच्छे से लिखे तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग सेक 45 का वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर 45 का भी वैल्यू आ जाएगा। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √2 होता है। क्या होता है, √2। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 43वां नंबर क्वेश्चन की। 43वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि इतना का वैल्यू बताने के लिए जो भी है, तो साइन 15 डिग्री और ये सेक स्क्वायर सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री और कॉसिक 75 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो देखिए साइन 15 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये गुना में है हमारा सेक 75 डिग्री प्लस, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस में 75 डिग्री। ठीक है, गुना में कॉसेक 75 डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ से देखेंगे एक स्टेप, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री। उसी तरीके से गुना हो जाएगा सेक 75 डिग्री और प्लस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस, अच्छा यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ देखिएगा ये सॉरी कॉस था ये, है ना, ये हमारा कॉस था, तो इसको कॉस कर देते हैं। यहाँ पे ये कॉस है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री और गुना में कॉसेक 75 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यहाँ से देखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो हमारा कॉस 75 डिग्री को 1/सेक 75 लिख सकते हैं, सेक 75 गुना, अब इधर पहले से है सेक 75 एक जो है, ठीक है, प्लस में साइन 75 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, तो 1/कॉसेक 75 इसको लिख सकते हैं, कॉसेक 75 गुना पहले से इधर मौजूद है कॉसेक 75, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक 75 से सेक 75 कैंसिल और सेक कॉसेक 75 से कॉसेक 75 खत्म, तो बच गया क्या 1 और प्लस में 1 मतलब 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर बताइए। देखिए इसका तो तरीका बहुत है, हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं जो। तो ये कॉट स्क्वायर तो हम लोग पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही तो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, इसका होल स्क्वायर बोला है। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू पहले हम लोग पता कर लें, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये हम लोग को जानना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा √2 होता है, क्या होता है √2 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे और इस पे भी होल स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 4। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, 45वां नंबर क्वेश्चन में आएंगे। तो 45वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट कॉस 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को दिया है रूट 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1 और बटे में हो जाएगा √2। अब देखिए कॉस में जो है 1/√2 किस एंगल पे आता है, तो कॉस में हमारा √2 आता है 45 डिग्री पे, मतलब 2 थीटा का वैल्यू हो गया हमारा 45 डिग्री, मतलब ये 2 थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। क्या, तो यहाँ से हम लोग को लेकिन चाहिए थीटा का वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/1/2। तो हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा। तो 22/1/2 डिग्री हमारा ऑप्शन ए में है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे, फॉर्मूला देखे, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ना। और ये जो है ये जिस लेवल का क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्पफुल होगा अगर इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिएगा तो। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।